भट्टी का लक्ष्य है भविष्य में आने वाली परीक्षा में पास होने का पुरुषार्थ। तो सबसे पहला पुरुषार्थ कौन सा बताया? आत्माभिमानी बनने का, अशरीरी बनने का पुरुषार्थ। तो अब हम दूसरा पुरुषार्थ, अगर भविष्य की परीक्षा में पास होना है, वर्तमान समय में भी पास होना है, कर्मेंद्रिय जीत बनो, स्वराज्य अधिकारी बनो। जो स्वराज्य अधिकारी है, कर्मेंद्रिय पर जीत प्राप्त कर सकता है, वही भविष्य की परीक्षा में पास हो सकता है। तो स्वराज्य अधिकारी वाला ही कर्मेंद्रिय जीत बन सकता है और वही भविष्य की परीक्षा में पास हो सकता है। और इसी पुरुषार्थ में से आप राजा बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूं, इसमें से राजा कौन कौन बनने वाला है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, हाथ नीचे करो। कभी नहीं इतना किया है, मतलब विश्वास नहीं है। कई को क्या लगता है हम इतना दूर रहते हैं, गांव में रहते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, राजा कैसे बन सकते हैं? आप राजा बन सकते हैं, ऐसे नहीं कि माउंट आबू में रहने वाले राजा बनेंगे। आज की मुरली सुनी ना, ये राजयोग है। बाहर वाले भी तीखे जा सकते हैं। बाबा ने कहा कि जो बाबा के नजदीक रहते हैं, मधुबन में रहते हैं, वो भी दास दासी बन सकेंगे। दास दासी कौन बनेगा? जो ज्ञान में चलने के बाद, मुरली सुनने के बाद जो इंद्रियों के अधीन है, वो दास दासी बनता है। दास दासी वो बनते हैं, ना धन से सेवा करेंगे, ना किसी को ज्ञान सुनाएंगे, इंद्रियों के अधीन होंगे, वो क्या बनेंगे? दास दासी। जो ज्ञान में चलने के बाद भी जो उदास रहता है, वो क्या बनेगा? दास। जो उदास रहता है वो दास। उदास कौन होता है? जो कुछ सेवा नहीं करता, जो इंद्रियों के अधीन है, माया के अधीन है, वो कैसे बनता है? चेहरे में खुशी नहीं होती। जो किसी का श्रृंगार नहीं करते, वो श्रृंगार करने वाली बनेगी। बाबा क्यों कहते बच्चे मंदिरों में जाओ, मेरा परिचय सुनाओ, सबको ज्ञान सुनाओ? ये श्रृंगार करना। जो श्रृंगार नहीं करते वो क्या बनेंगे? दास दासी बनेंगे। जो ज्ञान में चलते हैं, धन से सेवा करते हैं, ज्ञान भी दूसरों को सुनाते हैं, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनेंगे? वो साहूकार बनेंगे, राजा नहीं बनेंगे। साहूकार क्यों बना? धन से सेवा की, ज्ञान भी दूसरों को सुनाया, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनेंगे? साहूकार। कोई ज्ञान में चलता है, ना धन से सेवा करता है, ना किसी को ज्ञान सुनाता है, कहता है मुझे स्थिति बनानी है। वो इन्होंने इंद्रियों पर जीत प्राप्त किया, वो क्या बनेंगे? इंद्रियों पर जीत प्राप्त किया, लेकिन धन से सेवा कभी नहीं की, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाया, वो क्या बनेंगे? वो राजा तो बनेंगे, लेकिन कंगाल राजा बनेंगे। कंगाल मानो उनके पास धन की कमी होगी, क्योंकि संगम में ज्ञान का धन, स्थूल धन नहीं लगाया, इसलिए कंगाल राजा बन। कोई ज्ञान नहीं चलता है, धन सेवा में लगा रहा है, ज्ञान भी दूसरों को सुना रहा है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो आपकी खुद की गाड़ी कौन से ट्रैक में चल रहे? आप दासी वाले लाइन में हैं, साहूकार वाले लाइन में हैं, कंगाल राजे के लाइन में हैं, या संपन्न राजे के लाइन में? आप खुद चेक करो। यहां कोई किसी को ये नहीं करता, जैसा पुरुषार्थ हो वैसा पद। अभी भी आपके ट्रैक को चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा समय है अभी भी आप दासी से साहूकार में या
राजा के पद में आ सकते हैं, इसीलिए करना है, इसीलिए राजा बनो। बाबा कोई दासियों के लिए अलग सेंटर गीता पाठशाला नहीं खुली, इसमें जो ज्ञान सुनाता है, मुरली सुनाता है, जो नहीं करते उसको वो अपने आप दास दासी प्रजा अपने आप ये हो जाते हैं। इसीलिए राजा बनने का पुरुषार्थ, और उसका आधार क्या है? स्वराज्य अधिकारी स्थिति। ब्रह्मा बाबा नारायण बने, कैसे बने? बाबा ने रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाया। बाबा की एक डायरी मिली थी और उस डायरी में बाबा ने लिखा था, इंद्रियों का दरबार लगाया था। हे मेरे मन तुम आओ, मैं तुम्हारे से बात करना चाहता हूँ। हे मेरे आंखें, एक एक इंद्रियों पर शासन किया बाबा ने, मेहनत की बाबा ने। क्या आपका इसके ऊपर ध्यान है? ये तो कहते हैं ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सिर बाजी टके सिर खाजा। नगरी का राजा सोया, उसके अंदर जोचे हो रहे। हम यहां आए किस लिए? सो परिवर्तन करने के लिए आए। किसी लिए आए? तो सो परिवर्तन करना मतलब बैज पहन लिया, सर पे ड्रेस पहन लिया, सो परिवर्तन हो गया? सो परिवर्तन करना अर्थात हर इंद्रियों को ईश्वरीय नियमों के आधार से चलाना, जिसको ही बाबा के शब्द में चैरिटी बिगिंस एट होम। तो आपके घर में ज्ञान में चलते सभी? आपके घर के ज्ञान में चलते हैं? लौकिक घर की बात नहीं, ये घर है। तो क्या इस घर में रहने वाले ज्ञान में चलते हैं? कान ज्ञान में चलता है, आंखें ज्ञान में चलती हैं, मन बुद्धि ज्ञान में चलता है। आंखें ज्ञान में चलना अर्थात जो योग्य नहीं है वो नहीं देखना, योग्य नहीं वो नहीं सुनना। और जिसकी इंद्रिया ज्ञान में चलेंगी, कहेंगे माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। और जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किया, उसके जीवन में विघ्न नहीं आएंगे। भविष्य की परीक्षा में पास होगा। अभी भी आप लोग फेल हो जाते। कौन फेल करता है? माया कहां से आते? माया कहीं और से नहीं आती, माया आते हैं आपके ही इंद्रियों के द्वारा। और जो संगम युग में इंद्रियों पर शासन करता है, उसके संस्कार बदलेंगे, व्यवहार बदलेगा। पहले राजा एक किले में रहते थे और किले के कई दरवाजे रहते थे। कोई भी अंदर आता था, उसकी पूछताछ होती थी, क्यों जा रहा है, किसी लिए जा रहा है, कहां जा रहा है। इसी तरह शरीर में हमारा क्या है? एक किला है, एक फोर्ट है, और किले के दरवाजे कान मुंह कहां के कौन है? लेकिन इस दरवाजे से जो भी कुछ चीजें जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। और इसीलिए राजा की हालत गंभीर है। अगर कोई देश के बॉर्डर पर रहने वाला कोई दुश्मन से मिला हुआ है, समझो पाकिस्तान पर बॉर्डर पर जो हमारी मिलिट्री रहती है, उस मिलिट्री वाला ही कोई दुश्मन से मिला हुआ है, वो देश की हालत क्या होगी? वो कहता है ये 1000 रुपए के नोट ले लो, लेकिन मुझे अंदर जाने दो। वो मिलिट्री वाला सोचता है, अरे मैं इंडिया गवर्नमेंट की इतनी सर्विस करके भी मुझे नहीं मिलेगा पैसा इतना, एक बैग भर करके, बोरी भर करके ले लो और जाने दो। तो कितने लोगों को मार सकता है वो अंदर घुस करके। इसी तरह आज हमारी रक्षा करने वाले कौन है? आत्मा की रक्षा करने वाले कौन है? कान। कान किस लिए रखा है? कान आत्मा की रक्षा के लिए, आंखें किस लिए है? आत्मा के। लेकिन अब ये रक्षक ही भक्षक बने हैं। लेकिन आज हमारा इसकी तरफ ध्यान नहीं है, और इसीलिए आज कभी कभी विघ्नों में हम फेल हो जाते हैं, परीक्षा में फेल हो जाते हैं। तो अंत की परीक्षा में फेल न हो जाए, इसलिए इंद्रियों को ज्ञान में चलाओ। 7 दिन का कोर्स कभी इनका करो। एक कान, संगम युग चल रहा है,
भारत में भगवान आया है, ये कलयुग जाने वाला है। इसीलिए काम तुम रोज मुरली सुनो और तुम व्यर्थ बातें नहीं सुनो। अगर कान ज्ञान में चलेगा तो व्यर्थ बातें कैसी जाएगी। जैसे दिल्ली में प्रधानमंत्री शांति में कब बैठेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग एक्यूरेट काम करेंगे। अगर एक भी कोई गलत काम करता है, प्रधानमंत्री की नींद खुल जाएगी, नींद नहीं लगेगी। इसी तरह आत्मा को शांति तब मिलेगी जब उसकी हर इंद्रियां एक्यूरेट काम करती है। अगर आंख ने गलत देख लिया, आत्मा की नींद फिट गई। कान ने गलत सुन लिया, आत्मा की नींद फिट गई। इनके ऊपर ध्यान देना, यह है पुरुषार्थ। बहुत गहरी टॉपिक है ये। अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं, परिवर्तन का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। हम दूसरों को दोषी बनाते हैं। समझो प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिख दिया, गालियां लिखी और पत्र लिख दिया, वो पत्र कहां जाएगा? हाँ? उसके पीए के पास जाएगा। फिर पीए खोल के देखेगा, कहेगा फालतू आदमी क्या लिखता है, फाड़ के फेंक देगा। माना पीए उसका हितैषी है। इसी तरह हमें कोई गाली देता है तो गाली कहां आती है? कान। कान हमारे आत्मा का पीए है, तो कान क्या करता है? तुरंत पहुंचाता है, हमको गाली दी, गाली दी, गाली दी, बार बार आवाज करता है। तो आत्मा दुखी हो गया, मन डिस्टर्ब हो गया, मुख डिस्टर्ब हो गया, सबको डिस्टर्ब कर दिया। अगर आत्मा कान ज्ञान में चलता तो क्या होता? फालतू आदमी क्या बोलता रहता है, वो आत्मा तक पहुंचाता नहीं है। और सवेरे की मुरली सुनी थी 4 पेज की, वो नहीं सुनाता। आज बाबा ने ऐसा बोला, आज बाबा ने ऐसा बोला, वो नहीं पहुंचा, वो निकाल लेता है। इसलिए इस ज्ञान मार्ग में मायाजीत अगर बनना चाहते हो, इन इंद्रियों का भी सहयोग जरूरी है। आप अकेले ज्ञान में चलने से मायाजीत नहीं बनेंगे। जिसे कृष्ण जब रथ में बैठता है तो पहले क्या करता है? हाँ? पहले घोड़ों को थपथपाता है, प्यार करता है, फिर बाद में रथ में बैठता है। इसी तरह हमें भी क्या करना है? हमें भी शरीर में आने से पहले क्या करना है? कई कर्म क्षेत्र पर जाना है, पहले इनसे प्यार करो। हमारे घोड़े कौन है? कान, मुंह, आंखें हमारे घोड़े। उनको प्यार करो। जब नहाते धोते हैं, कान को कहो कि कान तुम ऐसा ध्यान रखना, उसको ऐसी बातें नहीं सुनना जो मेरा आंख नहीं झुक जाए। एक आंखें तुम ऐसी कोई बातें नहीं देखना जो मेरा नाम खराब हो जाए। हे मन तुम मेरा देख। इसी तरह हर इंद्रियों से प्यार करो, पुचकारो। जैसे भारत में अंग्रेज लोगों का शासन हो गया, क्यों हो गया? कहानियां पता है ना क्यों हुआ? अंग्रेज क्यों आए थे? भारत में नवाबों का शासन था। बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, उन नवाबों के साथ दोस्ती की, उनके साथ दोस्ती करते करते दिल्ली के ऊपर अटैक किया और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। इसी तरह ये शरीर में हमारा क्या है? एक इंडिया है, और इस इंडिया की राजधानी कहाँ है? यहाँ ब्रुकुटी में राजा रहता है, दिल्ली है। लेकिन इस शरीर रूपी इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान अपना शासन है, मुंह का अपना शासन है, आंखें अपना शासन है, कोई किसी के नहीं मानता। तो माया रूपी अंग्रेज आते हैं, काम क्रोध आते हैं और किसके साथ दोस्ती करते हैं? इन कर्मेंद्र के साथ दोस्ती करते। पहले कान के साथ की, मुंह के साथ की, आंखों के साथ की, मन के साथ की, और धीरे धीरे आत्मा के ऊपर अटैक किया। और इसीलिए अब शरीर रूपी देश क्या है? गुलाम है। हमारा कोई और पुरुषार्थ नहीं, इस शरीर रूपी देश को विकारों से स्वतंत्र बनाना, यह हमारा पुरुषार्थ। जिन्होंने पूरे संगम युग में शरीर को विकारों के गुलामी से स्वतंत्र नहीं किया, अधीन होकर के रहे, वो कोई भी जन्मों में राजा नहीं बन सकेंगे। समझो आपको 20 साल ज्ञान में चलने का मिला था संगम युग में,
और 20 साल में 10 साल आपने कोई ऐसा पुरुषार्थ किया, ढीला डाला, लेकिन 10 साल के बाद कोई एक आदमी क्लास सुन ली, मुरली सुन ली और फिर पुरुषार्थ को तीव्र किया, तो चारों युगों में आपके पद क्या होगा? सत्ययुग त्रेता में आप दास दासी होंगे, क्योंकि आपने शुरू से लेकर के 10 साल व्यर्थ गंवाए, और फिर 10 साल के बाद आपको कोई मुरली सुनने के बाद आपने अच्छा पुरुषार्थ किया, इंद्रियों पर शासन किया, तो द्वापर और कलयुग में कई राजा बन सकेंगे। इतना संगम युग के एक एक सेकंड का वैल्यू है। समझो आपने 10 साल 20 साल मिले, 10 साल अच्छा पुरुषार्थ किया, फिर माया आई, फिर ढीला पुरुषार्थ किया, सत्ययुग त्रेता के राजे, उसके बाद फिर 10 इसलिए बाबा कहते बच्चे अटेंशन दो, पुरुषार्थ का अटेंशन दो। तो भारत को स्वतंत्र कैसे किया? भारत को स्वतंत्र कैसे किया? वो कहानियां पता है ना? क्या किया? भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए सबसे पहले जगह जगह पर सभा लगाई। जालियनवाला बाग, एक बगीचे में पंजाब में जालियनवाला बाग, वहां कई मीटिंग बैठी थी, लेकिन अंग्रेज लोगों ने आकर के एक ही दरवाजा निकलने का था, बोलियां झाड़ी, सारे लोग कुएं में गिरे थे। नमक का सत्याग्रह, नारे बनाए, अखबार छपे, कुछ त्योहार बनाए और भारत की जनता को जागृत किया। और जब भारत की जनता जागृत हो गई, सभी ने नारा लगाया, क्या? वंदे मातरम। कहते वंदे मातरम जब नारा शुरू किया था, अंग्रेज लोग वंदे मातरम बोलने नहीं देते थे इंडिया वालों को। क्यों? उनको तो हिंदी नहीं आती थी। उनको लगता है कि हमको ये क्या बोल रहे हैं, वंदे मातरम मतलब बांधो और मारो बोलते। वंदे मातरम, बांधो और मारो, इसीलिए बोलने नहीं देते थे। एंग्रेजो गो बैक, साइमन गो बैक। और तब जाकर के भारत की जनता जागृत हो गई, ये अंग्रेज हमारी भलाई के लिए नहीं आए, हमको लूटने के लिए आए। और तब सभी ने मिलकर के क्या किया? ये किया, और तब अंग्रेज चले गए, भारत क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। इसी तरह हमें भी क्या करना है? हमारी जनता कौन है? आत्मा की, ये कर्मेंद्रिया, हमें भी रोज इनसे बातें करनी है, मीटिंग करनी है। जिसको ही बाबा कहते रोज अपना दरबार लगाओ। मुरली में आता है कभी? कचेरी लगाओ, दरबार लगाओ, लगाते कभी? अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसर बाजी टकेसर खाजा, नागरिक का राजस्व है और जो चाहे हो है। कान जो चाहे सुन रहे, मुंह जो चाहे। इसलिए अगर रोज इन इंद्रियों को जागृत करेंगे, हे आंखें, जो तुम इंटरनेट की गलत चीजें देखते हो, मेरा कितना घाटा हो रहा है, इतना समय से तुमने देख करके मेरा क्या किया, अगर और भी तुम देखेंगे मेरा क्या होगा। इसी तरह अगर कान से बात करो, मन से बात करो, बुद्धि से बात करो, अगर इंद्रिया कहेंगी माया गो बैक, तब माया चली जाएगी। आत्मा कितना भी चाहता है कि माया जीत बनना है, लेकिन कर्मेंद्रिय के अंदर विकारों के प्रति आकर्षण है, आप कभी भी विकार जीत नहीं बन सकते। इसीलिए विकार जीत बनने के लिए इन इंद्रियों का सहयोग भी बड़ा जरूरी है। और इसीलिए बाबा कहते रोज अपना दरबार, हमारे पुरुषार्थ में जो विघ्न डालना है, विघ्न 4 प्रकार के होते हैं। एक है जिन लोगों के बीच में आप लोग रहते हैं, पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, उनके तरफ से विघ्न आते हैं। वो परेशान करेंगे, तंग करेंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे, आपकी कंप्लेन करेंगे। दूसरा विघ्न है कभी बीमारी आ जाएगी, कभी गर्मी आएगी, कभी सर्दी आएगी, प्रकृति की तरफ से विघ्न। तीसरा है कर्मेंद्रियों का विघ्न। तीसरा
संस्कारों का विघन, हमारे पुरानी संस्कार कभी जागृत होते हैं, पुराने संस्कारों के द्वारा आने वाला विघन। और चौथा विघन है कर्म इंद्रिय का विघन, लेकिन सबसे खतरनाक विघन है कर्म इंद्रिय का। अगर घर में रहने वाला कोई दुश्मन से मिला हुआ है, घर की हालत क्या होगी? अगर स्वयं की, आज कई माताएं कहते हैं मेरे बच्चे मेरा मानते ही नहीं, टीचर कहता है मेरे स्टूडेंट मानते ही नहीं। आज क्यों नहीं मानता? जिसकी इंद्रियां नहीं मानती उसका कहना कोई नहीं मानेगा। इसीलिए इंद्रियों को शासन प्रमाण चलाओ, इसीलिए कहते हैं अनुशासन। और जिन्होंने संगम युग में अनुशासन किया वो निर्विघ्न रहेंगे, वो हर परीक्षा में पास हो जाएंगे। पानी के ऊपर से नौका चलती है, पार कराती है, लेकिन नौका के अंदर अगर पानी आएगा तो क्या करेगी? डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, लेकिन जिसको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है, वो डूब जाता है। जिसका इंद्रियों पर शासन है उसके चारों तरफ से गुण और शक्तियां होती है। कई कहते मुझे सहन नहीं होता, सहन करने का पुरुषार्थ नहीं। अगर आपका इंद्रियों पर शासन है आपके पास सहन शक्ति आएगी, शांति आएगी, सारे गुण और शक्ति आएगी। पुरुषार्थ है इंद्रियों जित बनना, स्वराज्य अधिकारी बनना। तो राजा बनने के लिए हाथ खड़ा किया था, तो क्या इतना ध्यान है? ऐसे नहीं कि रोज मुरली सुन लिया, योग लगाया, चल पड़े। ये भक्ति मार्ग नहीं है, ये पढ़ाई है। और कौन सी पढ़ाई? अपने घर वालों को ज्ञान में चलाना। और जिसके इस घर के ज्ञान में चलेंगे, क्योंकि ये स्थूल दुनिया, ये जो दुनिया है इसके ऊपर वही शासन कर सकता है जिसने इस दुनिया पर शासन किया। इस दुनिया में 850 करोड़ लोग हैं। कितने? 850। शरीर में 850 करोड़ जीवाणु हैं। ये दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी है। ये दुनिया 5 तत्वों से बनी है, आकाश, पोलार, ये सब। शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है। ये दुनिया में 3 लोग हैं, शरीर में भी 3 लोग हैं। ये आत्म लोग यहाँ है। ये दुनिया का सैंपल, ये दुनिया है। इसीलिए स्वयं को बदलना है, दुनिया बदल जाएगी। अपने को बदलना है, औरों को नहीं बदलना। और अपने को बदलना मतलब सो परिवर्तन। इसीलिए बाबा यहाँ का स्लोगन है, सो परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। तो हम अपनी इंद्रियों पर शासन कैसे करें? कैसा दरबार लगाए? रोज अमृत वेला, बाबा के पास अमृत वेला जाते हैं, योग करके ऊपर से आते हैं। आते ही शरीर आपका एक देश है, शरीर आपका एक ऑफिस है। तो इस ऑफिस में आने के बाद सबसे पहले सभी कर्मचारियों को गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग बोलने के बाद सभी इंद्रियों से बातें करो। कैसे बातें करनी? सबसे पहली बात करो कान से, कान के साथ बात करो। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो और मेरा तुम्हारे पर बहुत विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको कहाँ रखा है? बॉर्डर पर। कान कहाँ है? बॉर्डर पर है। लेकिन हे कान, मेरा तुम्हारे पर विश्वास है और मैंने विश्वास के साथ तुमको बॉर्डर पर रखा है। लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा दे रहे हैं। क्योंकि कान क्यों जिंदा है? अगर कान थोड़ा सा यहां से डिस्टर्ब होकर यहां होता तो कान जिंदा रहता। कान आत्मा का कमाया हुआ खून सप्लाई होता है, वो खाता है, उसे जिंदा है। लेकिन धोखा किसको दे रहे हैं? आत्मा को धोखा दे रहे हैं। दुश्मन से मिला हुआ है। इसीलिए उसे बातें करो, हे मेरे कान,
मेरा तो तुम्हारे पर विश्वास है, मैंने तो तुमको बॉर्डर पर रखा है, लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा दे रहे हो। इसीलिए आज तक जो हुआ उसको मैं भूल सकता हूं, लेकिन आज से तुम्हें कोई भी प्रकार की व्यर्थ बातें नहीं सुननी है। अगर सुनेगा, मैं रात को सोने से पहले दरबार लगाऊंगा। कितना बजे? 10 बजे। ये कितना बजे बोल रहे हैं? सवेरे अमृत वेला करने के बाद, अमृत वेला नहीं कुछ ही करना, अमृत वेला बाबा के पास ही रहना, योग करना, पावरफुल बनना। फिर 4:45 बजे जब शरीर में आते हैं 5 मिनट के लिए दरबार लगाओ, बातें करो। और कहना है कि अगर 10 बजे तुमने कुछ व्यर्थ सारा दिन सुना है, मैं सबके बीच में तुमको सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कोई पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आजकल शरीर रूपी किले के चारों तरफ से मैंने सीसी कैमरे लगाए। आजकल सिस्टम है ना, ऑफिस में, कोई घरों में कौन आया क्या गया सब पता चलता है, सीसी कैमरे की सिस्टम रहती है। इसीलिए है कान, मैंने चारों तरफ से सीसी कैमरे का प्रबंध किया है। अगर तुमने कुछ व्यर्थ सुना, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, सब अलर्ट होकर के सुन रहे ना क्लास, नहीं तो आंखें कहेंगी अरे ये तो हमको तो हमारे पर राजी करने का सिखा रहे, चलो हम बंद हो जाते हैं। जब आंखें बंद हो गई तो कान बंद, फिर जो सारा सुना वो। और एक महाभारत में गायन है, यहाँ का सारा यादगार महाभारत रामायण बना हुआ है। धृतराष्ट्र कैसा था, क्यों अंधा बना? कहते हैं उसको जब दृष्टि देने के लिए ऋषि आया था, उसने क्या किया, उसकी मां ने क्या किया, आंखें बंद कर दी। वो दृष्टि सहन नहीं कर पाई, इसलिए क्या बना, अंधा बना। तो इसी तरह अब ये दुनिया नई बनाने के लिए बाबा ऊपर से आए हैं, दृष्टि दे रहे हैं। और उस समय हम अगर आंखें बंद करेंगे तो क्या बनेंगे, अंधा। मतलब आंखों के अंधा नहीं, पता है कि गलत है, पता ही नहीं करना चाहिए तो भी कर लेते, मतलब कैसा बन गया, अंधा। और फिर उसके दूसरी को बताया, तुम तो ऐसा नहीं करना, तुम ये तो कहा कि आंखें बंद नहीं करना। तो उसने क्या किया, आंखें बंद नहीं की, लेकिन घबरा गई। कहा कि पुत्र तो पैदा होगा लेकिन कमजोर। इसी तरह कई क्या करेंगे, बाबा की दृष्टि लेते समय भले आंखें बंद नहीं, लेकिन उतनी ताकत से नहीं लेंगे तो भी कमजोर बन जाएंगे। फिर तीसरे को नहीं कहा कि और एक चांस दो, लेकिन दोनों भी नहीं गई, तीसरी को भेज दिया, दासी को भेज दिया। कहा कि पुत्र तो पैदा होगा लेकिन कैसा, विद्वान होगा लेकिन दासी पुत्र होगा। तो कई तो क्या करते हैं, आंखें खुल करके अलर्ट होकर के मुरली सुनेंगे, लेकिन इंद्रियों के अधीन है। विद्वान है ज्ञान में, ज्ञान सुनाने में होशियार है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, तो सारा यादगार बन जाता है। इसलिए आज की क्लास कैसे सुनना है, क्योंकि ये राजा बनने की क्लास है। राजा बनने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं है, केवल अपने पर शासन करना है। इसीलिए आगे चलो, आंखों से बात करो, हे मेरे आंखें, तुम भी मेरे इस राजा की शान हो। अगर तुम ना होते मैं परमात्मा को कैसे देखता। मुझे तो 84 जन्म में बहुत सारी आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है, जिसको देखने के लिए दुनिया की आंखें तरस रही है। लेकिन उस प्रभु को धरती पर आते हुए तुम्हारे द्वारा मैंने देखा है। देखा ना माउंट आबू में गुलजार दादी के तन में बाबा आए थे, और हमने इन आंखों से देखा है। साक्षात्कार नहीं किया, साक्षात भगवान को देखा। साक्षात्कार तो कोई पाई पैसे की चीज है, लेकिन हमने साक्षात प्रभु को देखा है, बोलते हुए देखा है, खाते हुए भोग खाते हुए देखा है, मुस्कुराते हुए देखा है, चलते हुए भी देखा है। झंडा पहराने के लिए बाबा गए थे, झंडा पहराया भी, वो भी देखा है। इसलिए ध्यान के तुम कितनी भाग्यशाली हो। और एक बार नहीं, कहीं ने तो 4-4 बार देखा है, 10 बार भी बाबा को देखा हुआ है। 4-4 घंटों तक बैठे थे। तो क्या है आंखें, तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो?
जब योग लगाते हैं 3 मिनट के योग में आंखें बंद हो जाते हैं, और इंटरनेट की कोई गलत चीजें देखते तो बिल्कुल रात को 12 बजे भी एकदम उस समय झटकी नहीं आती। अगर वो ज्ञान में चलती तो वो चीजें देखती ही नहीं, इसका मतलब आंखें ज्ञान में नहीं चल रहे। जैसे कोई सासू माँ ज्ञान में है, बहू ज्ञान में नहीं है, तो सासू माँ क्या करते हैं, बहू को जबरदस्ती गुरुवार के दिन लाती है भोग खाने के लिए, लेकिन बहू तो देखते रहते कहाँ फंसा है मुझे, उसका ध्यान नहीं लगेगा। तो इसी तरह आत्मा ज्ञान में चलता है, कान मुंह ज्ञान में नहीं चलता, वो जबरदस्ती लाकर के यहाँ बिठाता है। तो मन कहता है ये कहाँ लाया, आत्मा कहता है तुम बैठो मैं बाहर भाग के आता हूँ थोड़ा। अगर मन ज्ञान में चलता वो भी मुरली सुनता, आंखें ज्ञान में चलती वो भी चात्रों पकड़ के देखती, काम ज्ञान, सब इंद्रिय ज्ञान में हो तो जाकर के हमारा चात्र कोई भी गलत काम ना हो। इसलिए हर इंद्रियों को ज्ञानी बनाओ, तब परिवर्तन होगा। आंखों को बात करो, हे आंखें अगर तुम विरत देखेंगे मैं तुमको सजा दूंगा, आगे चलो। ये है दरबार लगाना, नहीं तो कोई को पता ही नहीं दरबार कैसे लगाना है। सिंपल मैं आपको सुना रहा हूं, सिंपल भाषा में, बहुत गहरी बातें सिंपल भाषा में सुना। आगे चलो, मुख के पास, हे मुख तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य दूसरों को सुना करके सेवा कैसे करता। तुम्हारे द्वारा मुझे बहुत दुआएं मिल रही, लेकिन कभी कभी तुम किसी का अपमान करते हो, अपमान वाले शब्द बोलते हो, इसीलिए मेरा आत्मा भाई मेरे से रूठ जाता है। क्या मैंने तुमको इसलिए रखा है अपमान करने के लिए? अगर तुम किसी का अपमान करोगे मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, पांव के पास, हे पांव तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। सेवा की मुख ने भाषण किया, आधी दुआ पांव को मिलती है। सेवा की हाथ से आधी दुआ किसको मिली? पांव को। क्यों? पांव क्या करता है, घुटने के ऊपर पूरा शरीर को सिर पर उठा कर लेके आता है। यहां किसने लाया आपको? पांव ने लाया। इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है उसके चरण छूते हैं। क्यों? हे चरण तुम्हारा धन्यवाद, इस व्यक्ति को हमारे घर में लाया। लेकिन कभी कभी चरण क्या करता है, अपने घुटने के ऊपर सभी को सिर पर उठा करके फिल्म देखने के लिए लेके जाता है। फिल्म देखी, आंखों ने आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? पांव के ऊपर। पर चिंतन सुना कान ने, आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? पांव के ऊपर। अगर पांव ज्ञान में चलता, कहता नहीं नहीं मैं राजा को धोखा नहीं दे सकता, तुमको भले मुख जाना है कि आगे तुमको फिल्म देखने, तुम जाओ आज कल परसों कभी भी आना, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। ये है संग दोष, ये भी संग दोष है। संग मतलब केवल व्यक्ति की बात नहीं, लेकिन इंद्रियों की गलत संगत में जाना। अगर हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेगी परिवर्तन आएगा। ये है परिवर्तन, और बाबा चाहता है ये परिवर्तन करो। इस परिवर्तन से संस्कार बदलेंगे, योग लगेगा, हमारे जीवन की सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए इस भविष्य की परीक्षा में पास होने के लिए स्वराज्य अधिकारी बनो। एक गीत है ना अपना, सुखी है राजा सुखी है प्रजा सुखी। कौन सुखी है? जिसका आत्मा का जिसका शासन है वो सुखी है, सारे सुखी है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ जरूर। आगे चलो, मन के पास, हे मन तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय चिंतन कैसे करता। तुम्हारे कारण मैं ईश्वरीय चिंतन गुणगान करता हूं, लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का गुणगान करते हो, अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, बुद्धि के पास, हे बुद्धि मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? मंत्री। कौन सा? केंद्रीय मंत्री, होम मिनिस्टर। और सारा कारोबार किसके हाथ में होता है? मिलिट्री, सारा शासन सब होम मिनिस्टर के पास होता है। समझो मन में विचार आया मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, मन में विचार आया,
तो उस मन की फाइल को कहां जाती है? बुद्धि के पास। बुद्धि के पास फाइल जाएगी तो बुद्धि फिर निर्णय करेगी, हाँ ठीक है जाओ। साइन किसने की? होम मिनिस्टर ने। आज तक हमारे जीवन में जो भी पाप कर्म के, गलत कर्म के, साइन किसकी है? बुद्धि की साइन है। तो इसीलिए बुद्धि से कभी एकांत में बातें करो। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया, मुझे लगा तुम मेरा हितैषी है, तुम मेरा बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन तुमने कोई ऐसे निर्णय किया और मेरे से गलत काम, सभी से गलत काम करवा करके लिया और मेरी पूरी राजाई गवा दी, मुझे रावण के जेल में डाला। क्या यही मेरे विश्वास का फायदा लिया तुमने? इसलिए हे बुद्धि, आज से तुम्हें जो भी निर्णय लेना है श्रीमत के आधार से निर्णय लेना है। अगर तुम कोई गलत निर्णय लेगा, मैं तुमको सजा दूंगा। इसको कहते हैं राजा। ये है पुरुषार्थ। अगर गृहस्थ व्यवहार में रह करके ये पुरुषार्थ करो, आपका पद ऊंचा हो सकता है। ऐसे नहीं कि जो मधुबन में रहते हैं राजा बनेंगे। बाबा ने कोई मुरली में नहीं कहा कि जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा है वो राजा बनेंगे, जो समर्पित है वो राजा बनेंगे, जो जोन इंचार्ज है वो राजा बनेंगे। कोई मुरली में बोला है? जो स्वराज्य अधिकारी, चाहे कोई मधुबन निवासी हो, चाहे कोई भी हो, जिसने इंद्रियों पर शासन किया, वो क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। इसीलिए राजा बनने का पुरुषार्थ है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। ये हो गया सवेरे का दरबार। सवेरे कितना बजे? 4:45 बजे। फिर रात को सोने के पहले फिर दरबार लगा दो। सबसे पहले कान से बात करो। हे मेरे कान, आज का तुम्हारा सारा दिन का चार्ट कैसा रहा? हाँ, बीच बीच में कोई पॉइंट अच्छी लगी तो ताली बजा सकते हैं आप लोग। ताली कोई मेरे उमंग बढ़ाने के लिए नहीं, लेकिन ताली बजाने से कोई बाजू में सो जाएगा, वो उड़ जाएगा। हाँ, इसीलिए मधुबन में क्लासेस में बीच बीच में ताली बजाते रहते हैं। माना कोई पॉइंट अच्छी लगी तब ताली बजाना, तो सब जागरूक होकर के सुनेंगे। ये भी सेवा हो जाएगा। ठीक है? इसलिए तो रात को सोने के पहले फिर दरबार लगा दो और सबसे पहले किसे बात करो? कान से। कान को पूछो, हे कान, तुम्हारा आज का सारा दिन का चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सवेरे 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी, लेकिन एक 12-1 बजे कोई माता जी आई थी, किसी की विरत बातें सुना रही थी, फलानी ऐसी है, वो ऐसी है, तुमने बड़ा नजदीक जाकर सुना था, और क्या हुआ और क्या, जबकि तुमको मना किया था तो भी तुमने सुना, और मैंने सारा सीसी कैमरे में देखा है। तो बताओ, तुमको सवेरे मैंने सुनने के लिए मना किया तो भी तुमने सुना, तुम्हारे लिए क्या सजा दी जाए? तुम्हारे लिए यही सजा है। सजा मतलब कौन? कान को काट करके फेंकने की सजा नहीं देनी। कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो। अगर आपने परचिंतन किए हैं, परचिंतन किए हैं, तो कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली। क्योंकि जिस कान में ज्ञान भरपूर है वो कभी भी परचिंतन नहीं सुनेंगे। परचिंतन कौन सुनते हैं? जिसके कान में ज्ञान की कमी है। तो उसको सजा कौन सी दो? अलौकिक सजा। दोबारा मुरली सुनो। आगे चलो मुख के पास। मुख को पूछो, हे मुख, तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, दुश्मन को अंदर कर दिया। मैं तो 5-6 दरवाजे के बीच में बैठा हूं, तो कम से कम तुमने तो दरवाजे बंद रखना चाहिए था। दुश्मन वहीं से चला जाता। तुमने भी बोला, हाँ माता जी ऐसे हो, बहन जी ऐसे हो, भाई जी ऐसा है, तुमने भी बोला। इसीलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी? कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद रहेगा, मौन। अगर आपने किसी का परिचिंतन किया, अपशब्द बोला, दूसरे दिन मन को मौन, मुख का मौन रखो, उसको अपने आप अकल आएगी। अगर आज भी मैं किसी का परिचिंतन करूंगा, फिर मेरा कारोबार बंद रहेगा। ये है राजा। इसको कहते हैं राजा। राजाओं की निशानी होती है। राजाओं की क्या निशानी होती है? राजा जिस शहर में रहता है
सब लोग राजा का कहना मानते हैं। अगर राजा का कहना जो नहीं मानता, राजा उसको फांसी देता है, शिक्षा देता है। तो क्या आप लोगों ने राजा बनने के लिए हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले, तो क्या इतना आप शिक्षा देते हैं? सामने से कोई आ रहा है, मन कहता है ये बेकार है, ये अच्छा नहीं है, ये व्यक्ति ने हमको धोखा दिया है। आत्मा सुन रहे हैं, मन कह रहे हैं, ये कमजोर राजा की निशानी है। तुरंत मन से बात करो, हे मन, जिसको भगवान कहता है मीठे बच्चे, और तुम उसके लिए बेकार बोल रहे हैं, खबरदार अगर तुमने मेरे आत्मा भाई के लिए ऐसा सोचा तो तुरंत देखो। आज हमने क्या किया? क्योंकि जैसे विचार दिए वैसे विकार पैदा होंगे। जैसा भोजन खाएंगे, सड़ा गला भोजन खाएंगे, बीमारी पैदा होती है। इसी तरह जैसे हमने आत्मा को विचार दिया वैसे विकार पैदा होंगे। आंखों के द्वारा काम विकार गए, काम विकार पैदा हुआ। इसलिए हर इंद्रियों पर हमारा क्या चाहिए? शासन चाहिए। और जिसका हर इंद्रियों पर शासन है वो है स्वराज्य अधिकारी। तो राजा की पहली निशानी क्या बताई? राजा जिस शहर में रहता है सब उसका कहना मानते हैं। दूसरी राजा की निशानी क्या है? राजा दानी होता है, राजा के घर से कोई भी खाली नहीं जाता। तो आप लोगों ने राजा बनने के लिए हाथ खड़ा किया था, अब इतना दान करते हैं। समझो यहां से भुवनेश्वर जा रहे हैं बस में, बाजू में कोई बैठा है, एक शब्द भी नहीं सुना है उसको ज्ञान का, कंजूस राजा। पड़ोसी ने रोज घंटी बजा करके कहते हैं देवी आओ मुझे दर्शन दो, देवी तो बाजू में बैठे, कभी एक शब्द भी नहीं सुना है, कंजूस है। क्योंकि हम कौन से कुल के हैं? देवता। देवता बनने के लिए जा रहे हैं। देवता किसको कहते हैं? जो देता है उसको कहेंगे देवता। अब देना मतलब केवल मुख से नहीं देना। अगर कोई नहीं सुनता कोई बात नहीं, बाबा को कि बाबा ये सामने वाली आत्मा है, ये बड़ी प्यारी आत्मा है, बाबा वो अंधेरे में है, बाबा इस आत्मा का भी आप कल्याण करो, बस ये शब्द छोड़ दो, बस 8 दिन महीना 2 महीना छोड़ो, अपने आप उसको टच होगा। ये भी देने का संस्कार है। मनसा से दो, वाचा से दो, जो देता है उसको कहेंगे देवता। कई को लगता है कि ब्रह्मा कुमारी में आ गए हैं। एक ये दे देना थोड़ा, क्या बोलते हैं, लवंग या वो मिर्ची, वो मिश्री। और मैंने थोड़ा ठंडा पानी पिया ना इसलिए। आते समय ट्रेन में थोड़ा बोतल लिया, ठंडा पानी पिया, चलो चलता रहता है। तो बता रहा था, कई को क्या लगता है ब्रह्मा कुमारी में आ गए तो हमें भविष्य में सब कुछ मिलने वाला है। ये हमारी गलत फहमी। अगर आपने ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद यहाँ कुछ किए ही नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। आपको जो इतनी पालना मिल रहे हैं, ज्ञान मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं? आपने भक्ति की थी इसलिए मिल रहे हैं। एक कहानी आपको सुनाता हूं, इससे और अच्छा स्पष्ट हो जाएगा। एक बहू थी, वो शादी से पहले बहुत दान पुण्य करती। उसका पति सेठजी था। जब शादी से पहले तो दान पुण्य करते, लेकिन जब शादी हो गई, उसके सास ससुर बहुत महल में, बड़े महल में रहते। सेठजी थे लेकिन थे कंजूस, वो कभी भी दान पुण्य नहीं करते। तो एक दिन बहू क्या करते हैं, बड़ा सा महल था, बाहर बैठे थे बहू सास ससुर। इतने में एक सन्यासी आया और सन्यासी ने कहा मुझे भिक्षा चाहिए। तो बहू क्या बोलते हैं, मैं खुद बासी खाती हूं और भूखी सोती हूं, तुमको कहां से दूं? तो सास को तो गुस्सा है, क्या बोल रहे। दोबारा कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए।
कहा कि सुना नहीं तुमने, मैं खुद बासी खाती और भूखी सोती, तुमको कहां से दूं? सन्यासी तो चला गया। जैसा सन्यासी चला गया, सास उठी, बहू को 2 थप्पड़ लगा दी। कहते तुमने तो मेरा नाम बदनाम किया, मैंने तुमको कब बासी खिलाई, कब भूखा सुलाया? कहते मैं रोज बासी खाती हूँ। कहते आज मेरी शादी शेठ जी के घर में हुई है, ये तो मेरे पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों का फल है। मन आप कौन सा खा रहे? पिछले जन्मों का, मन बासी खा रहे, इसलिए मैंने कहा बासी खाती। और भूखी सोती मतलब अगले जन्म के लिए आप मुझे कुछ भी दान पुण्य नहीं करने दे रहे, इसीलिए मैंने कहा मैं भूखी सोती हूँ। तो कहा कि ठीक है, ऐसा है तो घोड़े के लिए जो चने पीसे उसको दिया करो, उसको लगता है अक्कल तो आ गई। लेकिन एक दिन उस बहू को लगता है अगर मैं चने दान करूंगी तो मुझे अगले जन्म के लिए बोरी के बोरे क्या मिलेंगे? चने मिलेंगे। तब कहते जो चाहिए दे दो। इसी तरह आज हमें इतना ज्ञान मिल रहा है, इतनी बाबा की पालना मिल रही, क्यों मिल रही? क्योंकि 63 जन्म में हमें व्रत किया था, उपवास किया था, भक्ति की थी, उसका फल ये ज्ञान मिल रहा है। तो कौन सा खा रहे हैं अभी? ना बासी खा रहे। और भूखा सोना मतलब अगर ज्ञान में चलने के बाद ना मैंने धन से सेवा की, ना मैंने ज्ञान सुनाया, तो अगले जन्म के लिए कैसे सो रहे? भूखा सो रहे। इसलिए बीके बनने के बाद भी हमें कुछ करना है, और तब उसको आप अभी भी पता कर सकते हैं मैंने मुझे भविष्य में क्या मिलने वाला है। आज तक मैंने कुछ सेवा ही नहीं की, दान पुण्य नहीं किया, तो कुछ नहीं मिलेगा। और कितना दिया वो महत्व का नहीं है, आपके पास जो है थोड़ा तो हिस्सा बाबा को दो, और बड़े भावना से देना है। ज्यादा दिया भावना नहीं तो कोई फायदा नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं भावना को भगवान भूखा होता है। इसीलिए मुझे याद है मधुबन में मैं एक बार किचन स्टोर में बैठा था, तो एक माता जी आई आसाम की, कहता भाई साहब मैंने चाय पत्ती लाई है। तो मैंने कहा ठीक है, बड़ा सा बॉक्स लाया था उसने चाय पत्ती का। हमने कहा ठीक है रख दो। तो जब चाय पत्ती रखा तो फिर वो चाय वाला भाई को बोला, तो लेके गया। जब लेके गया तो उसने मेरे को बाद में आकर के बताया भाई साहब चाय पत्ती तो थोड़ी है, लेकिन अंदर क्या किया है, वो चारों तरफ से नोटा डाले हैं, 500 की और 1000 की नोटा बंद हो गई थी उस समय की बात। तो हमने कहा उसको अनाउंसमेंट करो माता जी को। वो भाई ने 10-12 बार अनाउंसमेंट किया, वो आई नहीं। क्या उस माता जी का जमा हो गया? नहीं जमा हो गया, क्योंकि बंद होने के बाद दे दिया। अगर पहले डालने के लिए बोला तो, अगर पहले किसी को भंडारे में डालने हाथ थर-थर कांपता था, 500 की डालू न डालू, डालू न डालू, और बंद हो गया तो। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये सारी दुनिया परिवर्तन होने वाली है। ये एक समय आएगा बाबा की प्रत्यक्षता होगी, लोगों को पता चलेगा सृष्टि पर परमात्मा आया, ज्ञान सुनाया, गीता का ज्ञान दिया, तो लोग क्या करेंगे? दौड़ दौड़ करके आएंगे। तो लोग क्या करेंगे? दौड़ दौड़ करके आएंगे। उनको पता चलेगा सृष्टि पर परमात्मा आया, कहेंगे हमारे पास बड़ा प्लॉट है, बड़ा बिल्डिंग है, थोड़ी जमीन है, लेकिन मधुबन से डायरेक्शन आएगा। बाहर एक बोर्ड भी लगेगा, जैसे 500 की 1000 की नोटा बंद हो गई थी उस समय मधुबन से क्या डायरेक्शन आया था? भंडारे पर लिखा था कृपया पुरानी कोई भी नोट डाल करके चल सकती थी, लेकिन नहीं लिया। इसी तरह लास्ट में डायरेक्शन आएगा कि कोई किसी का प्लॉट, किसी की जमीन, किसी का पैसा कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि बाबा को रिटर्न देना है ना। इसलिए हम बड़े भाग्यशाली हैं, बाबा आपका स्वीकार कर रहे हैं। एक दिन आएगा किसी का भी लेगा नहीं, बाबा किसी का भी नहीं लेगा, बंद करेगा। इसलिए जो करना है कर लो, सफल करना है कर लो। सफल करेंगे तो सफलता मूर्त बनेंगे,
और अभी तो आपका हॉल बन रहा है। हाँ, कल मैंने देखा वहाँ झंडारोहण पर गए थे, तो ये भी अच्छा है। लेकिन फिर भी कभी मैं जब जिस दिन आया तो मैं आते ही यहाँ का बादल देख करके मैंने सोचा ये लोगों ने भट्टी तो रखी है, लेकिन ये तो बरसात आएगी तो क्या होगा। और कुछ ऊपर जब मैं गया तो पानी भी देखा ऊपर। मैंने सोचा, मैं प्रकृति को बोला है भाई इन लोगों ने इतना खर्चा है कि आप थोड़ा ध्यान रखना, लेकिन प्रकृति का धन्यवाद, ताली बजाओ, उसने भी सुन लिया। हाँ, प्रकृति ने भी सुन लिया, बहुत अच्छा, धन्यवाद। भट्टी करने दिया, आपको कोई पानी की चींटी नहीं है। लेकिन कभी कभी अपना स्थान जरूरी है, क्योंकि आगे चल करके ना घर से निकल सकेंगे ना कहीं जा सकेंगे, लेकिन अपना बना हुआ यही सेंटर अपना साधन बनेगा। बाबा कहते हैं घर भी आपका हो सकता है गिर सकता है, लेकिन सेंटर पर सब आकर के रहेंगे, तपस्या करेंगे, साधना करेंगे। इसलिए सभी मिलकर के क्या करेंगे, हॉल जल्दी जल्दी बनाएंगे। ये सोच रहे हैं कि जब तक हॉल नहीं बनेगा तब तक हम दिवाली में खर्चा नहीं करेंगे, पटाखा नहीं बजाएंगे, खाने पीने की चीजें, नए कपड़े भी नहीं पहनेंगे, पुराने कपड़े को यूज करेंगे। ऐसा पैसा इकट्ठा करेंगे। उनको याद है जब ज्ञान सरोवर बन रहा था, उस समय मैं पांडवों दिल्ली में था, तो गुलजार दादी एक दिन हमारे सबके साथ बैठी थी। तो दादी ने कहा देखो ज्ञान सरोवर बन रहा है, सभी तरफ से लोग धन से सेवा करेंगे, तो हम पांडवन वाले क्या कर सकेंगे, हमारे पास तो पैसा तो है ही नहीं, हम क्या करेंगे। तो ऐसे करते करते एक विचार निकला। हमने कहा दादी हम जब तक ज्ञान सरोवर नहीं बनेंगे तब तक एक टाइम का भोजन बंद करेंगे। अब 40-50 लोगों का एक टाइम का भोजन बंद हो गया तो कितना पैसा बच गया। और सचमुच जब तक भोजन वो बना नहीं तब तक हमने बचा करके वहां भेजा। ये तो ऐसा अगर आप लोग भी करेंगे, हाँ 2 टाइम का, वैसे तो दुनिया में तो उपवास भी रखते थे, लेकिन यहाँ ऐसे हमें थोड़ा थोड़ा ये करके बाबा के यज्ञ में जरूर जमा करना है। तो जो बाबा के यज्ञ में जमा करता है उसके अंदर ताकत होती है। अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो भी अगर आकर के कभी पानी डालो, जो लेबरों का पैसा है वो बच जाएगा। मैं पता नहीं कहाँ गया था अभी, वैसे तो उड़ीसा में तो ये अच्छा है, मैंने देखा कई सेंटर पर बहने खुद तगारे उठाते। मैं अभी डीआरसी में आया था, मैंने खुद भी वहाँ रोज जब स्लैब पड़ता था जाकर के खुद वो मिक्सिंग करना। सब भाई बोलते थे भाई जी आप कर रहे हैं, हमने कहा मेरा भी जमा हो जाएगा डीआरसी में। तो इसी तरह सेवा को उमंग चाहिए। तो हमें कभी पानी डालने का काम, कुछ ये करने का काम, किसको अगर चलो अगर कुछ नहीं आपके पास, आपका कोई व्यक्ति पहचान वाला दुकान वाला है, उसको कभी ज्ञान सुना करके उसे ईंटें मंगवाएंगे, किसी सरिया मंगवाएंगे तो भी उसका भी भाग्य बनेगा। अब इसी तरह में जो दान करता है वो है राजा। किसी ने राजा की निशानी, राजा शिकार करता है। और राजा शिकार किसकी करता है? ये पहली कहानी आती थी, एक राजा था शिकार करता था। तो शिकार किसकी करनी है? शेर की। शेर अर्थात अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाना। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था कि हम राजा बनेंगे, आप लोगों ने कितनी शिकार की है बताओ? माता किया है कोई शिकार? मना किसी को आपने बीके बना करके रोज ज्ञान में चलते ऐसे बनाया कोई किसी को? ना किसने शिकार की, हाथ खड़ा करो। अच्छा 4-5 जन बनाए बस, और वो भी 1-2 को एक के ऊपर राजी कैसे कर? प्रजा तो कितनी चाहिए? आज मैं मधुबन से कभी कभी 8-8 दिन 15 दिन, देखो हम मधुबन में कितना बिजी रहते हैं, किचन की सेवा हमारा तो रोज। अभी भी देखो मेरे पास, अभी मैं देख रहा हूँ क्लास कर रहा हूँ तो भी मेरे पास 20 कॉल आते रहे वहाँ मधुबन का कारोबार का। कल भी मेरे को कहा कि भाई जी आज और कल किचन बंद रहेगा दादी के कारण, तो अब क्या करें? हमने कहा चटनी बना करके रख दो, ऐसे कुछ ना कुछ यहाँ से। तो इतनी सेवा होते हुए भी हम यहाँ इतना जगह जगह पर जाते हैं, बसों में भटकते हैं, ट्रेनों में भटकते हैं, क्यों? प्रजा बनाने। राजा बने तो प्रजा भी चाहिए। 8-8 दिन 15-15 दिन निकलता रहता हूँ, और एक टूर में 20-25 राजा तो बन ही जाते हैं। 20-25 शिकार तो हो ही जाते हैं।
इसलिए शिकार करने का शौक चाहिए। और आप तो यहाँ आसपास में रहते हैं, खुर्दा में तो बहुत शेर है, जंगल है, तो इसीलिए शिकार करने का। तो एक साल में, एक महीने में कितना शिकार करेंगे? एक महीने में एक को बीके जरूर बनाओ, लक्ष्य रखो। दुआएं मिलती है उसे। मुझे लगा, ये था कि दादी की स्थिति इतनी अच्छी क्यों बनी, क्योंकि दादी ने बहुत सारे शेयर होल्डर बनाए। हम क्या अकेले ही हैं, हमने किसी को शेयर होल्डर बनाया ही नहीं है। तो जितना लोगों को आप सुनाएंगे वो बाबा बाबा करेगा, उतनी दुआएं आपको मिलेगी। इसीलिए हमें जरूर, कई कहते भाई जी सुनते नहीं है कोई। अगर नहीं सुनता, इसका मतलब आपके पास जो ज्ञान के तीर है वो ठीक नहीं है, धार नहीं है, उसको धार लगाओ। अगर नहीं सुनता तो कम से कम आप क्या करो, उसको सेंटर पर लेके आओ, मीठा मीठा बोल करके सेंटर पर लेके आओ, जाली में फंसाओ। ये जाली बाबा ने बना कर रखी है, 2 जाली रखी है इधर, कोई ना कोई सेंटर पर लेके आओ तो हम बहने मारने का काम कर ही देंगे। लेकिन जिसने यहां तक लाया उसको आधी दुआ मिलेगी। लेकिन याद रखना, शेर की शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है। नहीं तो कई बार पेपर में आता है कोई शेर की शिकार करने के लिए गया था और शेर ने उसको फाड़ कर रख दिया, मार दिया। कई क्या करेंगे, बाबा का ज्ञान सुनाने के लिए जाएंगे नशे से। हाँ, आजकल हम ब्रह्मा कुमारी भी जाते, आप चलो ना, कि अच्छा आप भी फंस गए क्या? अरे वहाँ फैशन नहीं करते, बाहर का नहीं खाना खाते, ये कोई लाइफ होती है क्या? इसीलिए दुनिया में आए क्या? बस आना ही बंद कर दिया, ओम शांति कर दिया। गया था शेर की शिकार करने के लिए, खुद की शिकार हो गई, मर गया। इसीलिए शिकार करने के लिए क्या लेके जाते हैं? तलवार लेके जाते हैं, ढाल लेके जाते हैं। तो इसी तरह आप भी क्या करो, ड्रामा की ढाल, ज्ञान की तलवार से भरपूर होके जाओ। अगर कोई नहीं सुनता, उल्टा सुल्टा बोलता है, ड्रामा की ढाल को सामने लगा करके हमारे कुल करने करके भागा, अपने आप को बचाओ। इसलिए शिकार करना है तो करेंगे ना शिकार। और जो सेवा में बीजे रहता है, माया तो आएगी नहीं उसके साथ, अपने आप खुद का परिवर्तन हो जाएगा, खुशी हो जाएगी। इसीलिए शिकार करने का संस्कार। और राजे के संस्कार क्या होते हैं? फलों का राजा किसको बोलते हैं? आम। वैसे तो फलों का राजा नारियल को बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब कोई उद्घाटन होता है, किसको तोड़ते हैं? नारियल को तोड़ते हैं। कोई देवी को प्रसन्न कराना है, किसको तोड़ते हैं? लेकिन नारियल को राजा नहीं बोला गया, आम को राजा बोला। क्यों? क्योंकि आम ऊपर से नरम होता है और अंदर से उसकी गुठली सख्त होती है, इसीलिए वो राजा। और नारियल कैसा होता है? ऊपर से कड़क होता है, अंदर से नरम होता है। तो जो व्यक्ति ऊपर से कड़क है, मैं जैसे कहता हूं ऐसा करो, ये करो, वो करो, दूसरों को कहेंगे और खुद कुछ नहीं करेंगे, वो राजा नहीं बन सकते। और आम के संस्कार, पहले खुद करेगा फिर दूसरों को कहेगा। पहली करनी, बाद में कथनी। करेगा, ब्रह्मा बाबा खुद करते थे, फिर बाद में कहते थे, और इसीलिए ब्रह्मा बाबा सबके प्यारे बन गए। इसीलिए राजा बनने के लिए आम बनो, नारियल मत बनो। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? क्योंकि आम के साथ सबका प्यार होता है, नारियल के साथ प्यार नहीं है। क्या निशानी है प्यार की? जब आम का सीजन आता है, आम को लेके मुंह में चूसेंगे, खत्म भी हुआ तो डालेंगे, निकालेंगे, डालेंगे, प्यार कर रहे से। हाँ, और केंकरे का भी दिल नहीं करेगा, गुठली को बार बार चूसते रहेंगे। और सूखा नारियल लेके चूसो, 32 दाता वो भी टूटेगा, मिलेगा कुछ नहीं। इसलिए कहने का मतलब, आपके साथ सबका प्यार हो। अगर आपको देखकर के कोई रास्ता काट जाता है, दूर से चला जाता है, आपके पास आने के लिए डरता है, इसका मतलब आप राजा नहीं बनेंगे। कई तो माताएं जब घर में जाती हैं, घर वाले क्या बोलते हैं? मुसीबत आ गई। क्या बोलते हैं?
क्योंकि उसने ना संस्कार बदले, ना व्यवहार बदला, और ज्ञान में भी चल रहा है। प्यार नहीं किसी का, क्या फायदा? इसलिए प्यारे बनो। मुझे अचानक गुलजार दादी की और एक बात याद आई। जब मैं एक दिन किचन में ऐसा खाना बना रहा था, तो दादी क्या करती थी, अचानक आती थी। पांडवन तो छोटा था, तो दादी घूमती घूमती आई, तो मेरे को कहा कि भगवान भाई तुम्हारी स्थिति अच्छी है। मैंने हाँ दादी बहुत अच्छा है, रोज अमृतोला होता है, मुरली होता है। नहीं कुछ गड़बड़ी है। हमने कहा नहीं दादी कुछ नहीं। नहीं कुछ गड़बड़ी है, देखो बोला चेक करो। मैंने नहीं दादी जी। कहते हैं दो भाई आपस में आज लड़ रहे थे, है वो रहने वाले थोड़ा आपस में खिटपिट हुई। मैंने कहा हाँ दादी सुना है, वो खटपट हुआ। तो दादी कहते हैं भोजन तुम बनाते हो, तुम्हारा भोजन, तुम्हारी स्थिति अच्छी नहीं, वो भोजन खाया इसलिए वो लड़ रहे, अब मेरे ऊपर डाल रहे। कितना सूक्ष्म है। आज आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, कारण कौन है? माता है। अगर आपने भोजन ठीक बनाया, आज कई कहते माता है मेरा पति पवित्रता के लिए तंग करता है, मेरा बच्चा ये करता है, तंग करता है। क्यों? आपने भोजन बाबा की याद में नहीं बनाया। अगर आप बाबा के याद में भोजन बनाओ, सब घर अच्छा हो सकता है। घर में कोई बच्चा शराब नहीं पीएगा, कोई गलत काम नहीं करेगा। जैसे कोई मंदिर है, मंदिर में अगर कोई देवी है, तो कोई शराबी भी शराब पी करके जाने के लिए डरता है। वो चप्पल बाहर उतर करके जा करके, एक मंदिर है उसके अंदर कोई मूर्ति है, और आप तो चैतन्य में मूर्ति है। अगर आपको देकर के किसी के गलत विचार आते हैं, इसका मतलब आपकी स्थिति ठीक नहीं। अपनी स्वयं की स्थिति ठीक बनाओ, पूरा घर परिवार ठीक हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए बता रहा था, सबके प्यारे बनो। आपको गली वालों को ज्ञान सुनाने की जरूरत नहीं, आप अपने व्यवहार से समझाओ इनको भगवान मिला है, ये देवी जैसी चलती है, कभी इसने गुस्सा नहीं किया, कभी झगड़ा नहीं किया। आपके व्यवहार से पता, आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा, वो देख करके उनको लगेगा इनको कुछ मिला है। बाबा ने कहा था मुरली में, आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे यही सेवा का साधन बनेगा, म्यूजियम बनेगा। लेकिन किसके चेहरे? मुस्कुराते हुए चेहरे। कौन मुस्कुरा सकता है? जो सदा पॉजिटिव है, सकारात्मक है। इसलिए आम बनो, नारियल मत बनो। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? जब कोई थक जाता है, परेशान हो जाता है धूप में, कहां सोता है आकर के? आम के पेड़ के नीचे। उसकी थकान मिट जाएगी, रिफ्रेश हो जाएगा। अगर कोई नारियल के नीचे जाकर सोएगा, छाया तो छोड़ो, नारियल टूट करके गिरेगा, उसका सिर भी टूट जाएगा। और उसका वो कब गिरता है? रात को 12 बजे देखता नहीं, क्योंकि हमारे कमरे के सामने नारियल का पेड़ है, अचानक, और पतरा लगा हुआ है। अचानक वो जब कभी गिर जाता है तो एकदम गाँव करके आवाज आता है, सारे डर जाते हैं। वो कब गिर जाएगा भरोसा नहीं है, और उसको कांटे भी होते हैं। इसलिए आम बनो। आपके जीवन में कोई संपर्क में कोई तंग होकर के, जीवन की परिस्थिति से तंग होकर आया संपर्क में, और आप कोई यहाँ की उल्टी सुल्टी बात सुना करके, परचिंता सुना करके, और ही दिमाग खराब करके भेज दे, राजा नहीं बनेंगे। इसलिए आपके संपर्क में कोई आता है, उसके दुख हरो। परेशान होके आया था, खुश होके जाए। समस्या लेके आया था, समाधान लेके जाए, वो है राजा। इसलिए आम बनो, नारियल मत बनो। और फलों का राजा आम को ही क्यों बोला? जब फल लगते झुकता है, नारियल क्या होता है? और ऊपर जाता है। इसीलिए भक्ति मार्ग में भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं? नारियल को तोड़ते हैं। नारियल को तोड़ते हैं। क्यों? नारियल जैसे हमारे आत्मा है, आत्मा का आकार भी नारियल की तरह है, केसरी कलर है। ऊपर से आत्मा के ऊपर क्या हुआ है? विकारों का कवच लगा हुआ है। अंदर आत्मा के अंदर शांत स्वरूप, अनंत स्वरूप, शक्ति स्वरूप। जैसे नारियल के अंदर पानी होता है, खोबरा होता है, अगर नारियल का पानी पियो, खोबरा खाओ, बहुत शक्ति मिलती है। लेकिन वो नारियल को खोबरा तोड़ने के लिए, पानी तोड़ने के लिए मेहनत होती है। इसी तरह आत्मा के अंदर जो ओरिजिनल संस्कार बाहर निकालना,
तो इस 2020 में अपने आत्मा को का नारियल तोड़ो, ओरिजिनल संस्कार बाहर निकालो। भक्ति मार्ग में वो नारियल तोड़ा। केवल नारियल को कहते हैं मूर्ति के सामने रखने से भगवान प्रसन्न नहीं होता, उसको रखना होता है, उसका पानी डालना पड़ता है तोड़ के, तब भगवान प्रसन्न हो जाता है। इसी तरह हम केवल बाबा का बन के शिव जी के सामने नारियल पटका दिया, उसे बाबा प्रसन्न नहीं होगा। नारियल को तोड़ो, और जब तक नारियल को नहीं टूटेगा तब तक बाबा प्रसन्न। कोई तोड़ रहा है 10 साल से 5 साल से, टूटता ही नहीं है। और जब उद्घाटन होता है, नारियल जब फेंकते हैं, ये धक से जो टूटता है, कहते हाँ शुभ काम होगा। अब 4-5 बार मारा, टूटा ही नहीं, कहेंगे तो कुछ गड़बड़ी का वाला काम है। इसी तरह जितना लंबा समय ज्ञान में चल रहे लेकिन अंदर ओरिजिनल संस्कार बाहर नहीं आए, आपका पद कम होगा। इसीलिए अब इस 2021 में क्या करेंगे, नारियल को तोड़ेंगे। ठीक है, तो ये भविष्य की परीक्षा में पास होने, इतना ही नहीं वर्तमान की परीक्षा में भी पास होने का पुरुषार्थ। कौन सा, स्वराज्य अधिकारी स्थिति। ठीक है, तो स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ करेंगे तब वर्तमान में भी पास होंगे और भविष्य में भी पास होंगे। तो समझ में आया, बहुत गहरा क्लास था। कैसे दरबार लगाना है बताया। और रोज अभी इस साल चार्ट चेक करो, कई कहते सतयुग कब आएगा और कितना दिन बाकी है, फिर कृष्ण जन्म कब लेगा। सतयुग का गायन क्या है, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। सतयुग कब आएगा, जब आपका एक आत्मा का ही शासन बॉडी पर हो, एक आत्मा का ही अनुशासन हो, तब सतयुग आएगा। अगर यहाँ आत्मा चाहता है कुछ, कान कुछ और सुनता चाहता है, आंखें कुछ और देखना चाहते, यही सतयुग ने बनाया, तो सतयुग में जाएंगे कैसे। और ऐसे भी नहीं कि आपके शरीर में सतयुग नहीं बनेगा तो सतयुग आएंगे ही नहीं, बाहर बनाने वाले बना रहे, वही आएंगे, फिर हम नहीं आएंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, सतयुग हर एक को अपने अंदर बनाना पहले। क्या मेरे आत्मा का शासन बॉडी पर है, अनुशासन है? नहीं तो रोज इसका दरबार लगा दो उसको। और ब्रह्मा बाबा ने ये मेहनत की, हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है। हमारे मम्मा ने, हमारे बाबा ने, हमारे दादियों ने जो किया वही करना है। नहीं तो आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में इतनी चटपटी बातें कहां से आती हैं, हम उसी को देख करके उसमें गुम हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे मुरलियों की बातें, जो बाबा की बातें, उसको तो भूल जाते हैं। इसीलिए ये है मम्मा बाबा का पुरुषार्थ, दादियों का पुरुषार्थ। तो इससे हमारे अंदर सफलता मिलेगी। तो ये पुरुषार्थ करेंगे तो भविष्य की परीक्षा में और वर्तमान की परीक्षा में भी पास होंगे, आप निर्विघ्न बनेंगे, आपका पद भी ऊंचा मिलेगा। तो राजा की 4 निशानी बताई। पहली शिक्षा देना, सावधान करना। दूसरी दान करने के संस्कार। तीसरी शिकार करने के संस्कार। अभी देखेंगे खुर्दा वाले कितना शिकार करके लाते हैं, जटनी वाले। ठीक है, जब अगले साल आएंगे मधुबन में, एक शेर, कितने शेर लाएंगे, हर एक अपने अपने शेर को मार करके, उसको पालना दे करके, कान पकड़ करके मधुबन में लाना। एक साल में 12। हाँ 12 बोला है। हाँ 1 महीने का 1। तो देखेंगे अब कितना लोग लाते हैं, तब कहेंगे आपने भट्टी की। हाँ, इसलिए मैं खुद करता हूँ, इसीलिए मैंने आपको कहा। इसलिए हम तो रहा ही नहीं जाता, कैसे भी करके इतना कारोबार छोड़ करके भी जा करके आते हैं। स्कूलों में, जेल में कितना सारा सेवा किया होगा। पूरा भारत का कोना कोना भी नहीं छोड़ा। नेपाल में 70 जिले में गया, और आपके यहाँ की भी मुझे लगता है एक फुलवानी जिला बाकी है, नहीं तो बाकी सारे जिले में गया है, उड़ीसा में भी। तो आप लोग भी जरूर ये सेवा करेंगे। ठीक है, तो राजा बनेंगे और रोज अपना दरबार लगाएंगे, और जो इंद्रिय आपको धोखा देते उसे रोज बातें करो। राजाओं की निशानी है बातें करना, स्वराज्य अधिकारी बनकर। ठीक है, तो हम 10 मिनट फिर योग करेंगे अच्छी तरह। तो आज का क्लास समझ में आया सबको? बहुत गहरा था, इसको करना है, यही हमारा पुरुषार्थ है। पहले सवेरे का बताया आत्माभिमानी स्थिति,
और दूसरा बताया स्वराज्य अधिकारी स्थिति। ठीक है, और उसके बाद अब हम अभी बीच में आपको थोड़ा कुछ पीने के लिए देंगे। उसके बाद हम लोग एक फरिश्ता योगा करेंगे उठने के बाद, और अपने अपने चेयर पर कुछ भी नहीं रखेंगे। आप लोग चेयर आपके चेयर पर रखेंगे, सब अपने साथ में लेके जाएंगे, क्योंकि हम लोग बैठक थोड़ी चेंज करेंगे। ठीक है, और बिल्कुल जैसे आप आकर के बैठेंगे, आप सभी को नंबर मिलेंगे 1 2 3 4, और उस अनुसार भी फरिश्ता योगा करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग। ठीक है, ओम शांति। 10 मिनट 11:30 तक अभी हम योग करेंगे।